हेलो एवरीवन, आज है 25 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो सरकारी कंपनियों के बारे में। एक है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, 22 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, अच्छी तेजी देखने को मिली है। और दूसरा है रेल विकास निगम, 40 के आसपास पहुंच चुका है, 6.5% की बहुत बड़ी तेजी आज इसने दिखाई है। वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा भी करेंगे कि भैया मौके बन भी रहे हैं कि नहीं और खरीदारी करी है तो क्या करना चाहिए। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आज दोनों ही कंपनियों में तेजी है, जबकि आज अगर निफ्टी की मैं बात करूं तो वो हल्की सी गिरावट दिखा रहा है, लेकिन उसके बावजूद रेल विकास निगम 6.5% की तेजी दिखा रहा है और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन भी तकरीबन 1.5% की तेजी पर बैठा हुआ है। शुरुआत करते हैं हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। 22 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, एक महीने में तकरीबन 5.5% ऊपर गया है। आप देखो 21 रुपए के आसपास लंबा वक्त बिताया और अभी धीरे से ऊपर की तरफ जा रहा है। एक साल में अगर आप देखोगे तो 11 साढ़े 11% की गिरावट भी है। शेयर 26 रुपए के ऊपर था, टूट के बिखरा, तेजी बनी, टूट के बिखरा। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैंने पहले भी कहा था कि 20 रुपए के आसपास मुझे ये महंगा नहीं लगता है और 20 रुपए के आसपास खरीदारी के बेहतरीन मौके बनेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए खरीदो और भूल जाओ। लॉन्ग टर्म की मैंने बात करी थी यहाँ पर। लेकिन अगर आप देख सकते हो कि जब भी ये 23-24 की रेंज में गया है, खास करके 23 रुपए की रेंज में गया, एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई जरूर है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि हाँ, अगर गिरावट आती भी है तो भी मैं हिसाब मतलब बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो सरकार जो है ना वो काफी कुछ कर रही है इस सेक्टर में। हाल फिलहाल में हम सब जानते हैं कि मर्जर का भी प्लान था, चाहे आईआरसीटीसी के साथ बात करो या फिर रेल टेल की बात करें हम, या फिर आईआरएफसी या रेल विकास निगम की बात करें। ये सारी चीजें अभी ट्रेंड में देखने को मिल रही है और हो सकता है कि शायद सरकार इसके बारे में कुछ सोचे भी सही। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि खरीदारी करी है तो बने रहो, लेकिन फ्रेश बाइंग की बात है, डेफिनेटली आप खरीदारी कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करना, क्योंकि हमेशा ये चीज देखने को मिली है कि जब भी इसने तेजी पकड़ी है ना, जब भी ये इस रेंज के आसपास आया है, ये टूटा है, टूट के 20-21 तक गया है, वापस तेजी बनी है, वापस टूटा है, वापस तेजी बनी, वापस टूटा, वापस तेजी बनी, वापस टूटा। अब जब से आया है तब से मतलब पैसा नहीं बना है इसके हाइट से हम कंपेयर करते हैं तो। लेकिन जो पैसा बना है वो बना है डिविडेंड के थ्रू, वो बना है तब जब आपकी बाइंग प्राइस जो है वो नीचे के लेवल पर हो। अगर आपकी हाई प्राइस पे आपकी बाइंग है तब तो आप फंस जाओगे, और यही वजह है कि मैंने पहले भी कहा था कि कभी भी इसको 22 रुपए से ऊपर नहीं खरीदना चाहिए। अगर ये उससे नीचे मिल रहा है तो मौके हैं, और मैंने जब ये टूट रहा था तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि खरीदना चाहो खरीद सकते हो। मुर्दा शेयर जरूर है, बहुत ही टाइम लेगा ये ऊपर उठने के लिए, लेकिन डिपेंड करेगा सरकार के अनाउंसमेंट के ऊपर। और अगर तब तक और जब तक सरकार कोई अनाउंसमेंट नहीं करती तब तक ये आपको डिविडेंड के थ्रू भी अच्छा पैसा दे सकता है। यहां पर अगर हम बात करें तो कंपनी जो है वो प्रॉफिट में और हाईली प्रॉफिट में है। 5,627 करोड़ के रेवेन्यू में 6,660 करोड़ का तो मुनाफा करती है क्वार्टरली। कंपनी बेहतर प्रॉफिट कर रही है, हालांकि प्रमोटर के पास 86.36% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? जाहिर सी बात है सरकारी कंपनी है, तो सरकारी यहां पर प्रमोटर रहेंगे, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। आने वाले दौर में प्रमोटर अपनी होल्डिंग को 75% तक भी लेकर जा सकते हैं, जो कि रूल ही है भैया, लेके जाना ही पड़ेगा। 1.02% की होल्डिंग एफआईज, 2.04 म्यूचुअल फंड, 1.22 इंश्योरेंस कंपनी के पास है, और डिविडेंड भी अच्छा खासा पे कर रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहां पर अगर आप देखोगे तो 13% लोग कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर के बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए, बने रहो। जहां तक बात है रेवेन्यू की, हर बार रेवेन्यू ज्यादा आए हैं और हर साल का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है, और आगे भी ये चीज आपको देखने को मिल सकती है। प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो हर साल का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। 6,000 करोड़ का मुनाफा फाइनेंशियल ईयर 2022 में कमाया था। 2023 के पहले क्वार्टर में भी 1,660 करोड़ का इनका मुनाफा है। एवरेज भी निकालेंगे तो 6,500 करोड़ के आसपास की बैठती है वो एवरेज। यहां पर अगर कंपनी के डिविडेंड को लेकर मैं बात करूं तो मैंने पहले ही कहा था कि पैसा डिविडेंड के थ्रू बहुत ही अच्छा बना है। 2021 में 2 बार इसने डिविडेंड पे किया था, 1 रुपये 5 पैसे, फिर 77 पैसे का पे किया, और 22 में अभी 63 पैसे का डिविडेंड पे किया है। मैंने पहले कहा था कि अगर आपकी बाइंग 20 रुपए के आसपास की है तो आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि आपको जो पैसा है वो डिविडेंड के थ्रू तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सरकार कल को कोई यहाँ पर बड़ा गेम खेलती है मर्जर डीमर्जर का, तो वहां पर भी आपको फायदा हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये वो कंपनी है जो रेलवे को फाइनेंस करती है, तो जाहिर सी बात है रेलवे कहीं जाने वाला नहीं है, और रेलवे को हर बार फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी और वहां से अच्छा खासा पैसा कमाते भी है।
खरीदारी करने का सही मौका है कि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा। देखो सस्ता भी है, 4.58 का पी रेशो है, अभी भी सेक्टर P21 का है, इसलिए 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। मेरा मानना है कि बाइंग के मौके हैं, 22 रुपए के नीचे मौके हैं, 22 के ऊपर अगर ये जाता है तो भी मौके बनते हैं बाइंग के, लेकिन वहां पर क्या है कि रिस्क ज्यादा होता है, रिवॉर्ड कम रहता है। वहां पे होता है कि आपको इंतजार बड़ा लंबा करना पड़ जाएगा और शायद हो सकता है कि वहां से थोड़ा बहुत करेक्शन भी आ जाए, तो आपको एवरेज के लिए भी सोचना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन अच्छी कंपनी है, लेकिन अगर आपको 22 के नीचे मिलता है, खास करके 20 का रेंज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, वहां पर मेरी खुद की बाइंग है वहां पर। तो अगेन मैं कहूंगा आपसे कि नीचे के लेवल पर जाए तो ही मौके बनते हैं, और उस चीज़ को याद रखिए, हमेशा इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख आप ऐड कर सकते हैं। और जब भी आपको फ्यूचर में भी कदाच 21-20 के आसपास नजर आए तो खरीदारी के मौके वहां पर भी बन सकते हैं। दूसरी कंपनी है रेल विकास निगम, 40 रुपए का शेयर है, और रेल विकास निगम में मेरी खुद की बाइंग है। जब ये शेयर आपको 20 रुपए के नीचे मिल रहा था तभी मैंने कई बार ऐड किया है, जब भी 20 रुपए के नीचे गया है ये शेयर। और अगर यहां पर हम देखें तो आज तो बड़ी तेजी दिखाई है। पहली वजह, हालांकि ये पुरानी न्यूज है, उससे ये तो वजह नहीं है इसमें तेजी आने की, लेकिन हाँ, रेल विकास निगम को NHAI से 408 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो कि अच्छी बात है। दूसरी शायद कोई खबर पर्दे के पीछे चल रही होगी जिसके बारे में अभी तक न्यूज में आया नहीं है, और बीच बीच में अपडेट भी कई बार आ रही थी मर्जर को लेकर, ठीक है, मर्जर को लेकर अपडेट भी आ रही थी, चाहे वो IRCTC हो, रेलटेल हो, रेल विकास निगम हो, IRFC हो, तो मर्जर को लेकर कई सारी खबरें चल रही थी बीच बीच में, और हो सकता है कि शायद पर्दे के पीछे कुछ चल रहा हो जो अभी तक न्यूज में नहीं आया हो। तो ये एक रीजन हो सकता है यहाँ पर रेल विकास निगम में। और मैं मानता हूँ कि देखो भैया, रेलवे जो है वो आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करने वाली सेक्टर है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और जिस तरीके से टिकट के मतलब फ्लाइट के टिकटों के प्राइस बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली रेलवे काफ़ी बड़ा सोर्स है लोगों के ट्रैवल करने को लेकर, लोगों के नौकरी पर जाने को लेकर, लोगों के घूमने को लेकर, हर जगह पर। रेलवे में अगर आप एक महीने में देखोगे तो भैया 18% तक भाग चुका है, 32 रुपए से बहुत बड़ी तेजी पकड़ी है। एक साल में अगर आप देखोगे तो 2% का ही ग्रोथ है, और 2 साल का सबसे बड़ा जो हाई है वो अभी इसने, मतलब एक साल का जो सबसे बड़ा हाई है वो इसने अभी बनाया है। ये टूट रहा था, मैंने कई सारे वीडियोस बनाकर कहा था कि 30 रुपए के आसपास उससे नीचे मिलता है तो मौके हैं, खरीदारी के मौके हैं। रेल विकास निगम लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ये मैंने तब भी कहा था। और यहाँ पर कंपनी मुझे पसंद इसीलिए भी आती है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हैवी डिविडेंड आपको मिलता भी है। मिड कैप शेयर है, 7,840 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। कंपनी के रेवेन्यू के साथ प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो अच्छे हैं, 300 करोड़ का मुनाफा इन्होंने कमाया था जून क्वार्टर में, और इससे पहले अगर आप देखो तो हालांकि 375 करोड़ का था, लेकिन फिर भी अच्छे हैं इनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यू दोनों में ही है। प्रमोटर के पास 78.20% की होल्डिंग है, सरकारी कंपनी है ये, और यहाँ पर LIC 8.14% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। 0.95 FIL, 0.16 म्यूचुअल फंड, 8.14% इंश्योरेंस कंपनी के पास है। आने वाले दौर में प्रमोटर और अपनी होल्डिंग को कम करके 75% तक लेकर जा सकते हैं। प्रमोटर मतलब सरकार है यहाँ पर। रेल विकास निगम में अगर आप देखोगे तो रेल विकास निगम में भी बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा, हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, यहाँ पर बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। डिविडेंड की जहां तक मैं बात करूँ तो मैंने पहले भी कहा था कि इस साल भैया इसने बहुत ही अच्छा डिविडेंड भी पे किया है, पिछले साल भी किया था, उससे पहले भी किया था। 1 रुपये 14 पैसे का डिविडेंड 2020 में किया था, 2021 में 2 बार पे किया, 1 रुपये 14 पैसे, फिर 44 पैसा। 2022 में ये और बड़ा इसने डिविडेंड पे किया, 1.58 रुपीज, बाद में 25 पैसा। तो डिविडेंड साल में 2 बार पे किया और बहुत ही बेहतरीन डिविडेंड पे किया। और मैंने इसीलिए कहा था कि यहाँ पर 20 रुपए के नीचे जब ये भी गया था मैंने कहा था कि मौके हैं, इवन 30 रुपए के आसपास था तब भी मैंने कहा था कि मौके हैं यहाँ पर। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर आपकी बाइंग प्राइस यहाँ पर 20 रुपए की होती है और ये कंपनी आपको साल का 2 रुपए का भी डिविडेंड पे करती है, मतलब कि आपको तो यहाँ पर 10% का रिटर्न सिर्फ डिविडेंड से मिल गया यहाँ पर। और बाकी शेयर प्राइस में तो तेजी आप देख ही रहे हो, ठीक है, शेयर प्राइस में आप तेजी देख ही रहे हो, तो वो तो अलग है। यहाँ पर 5 सालों में 100% का ग्रोथ आपको देखने को मिल चुका है। हालांकि 5 साल भी नहीं है, 2019 से लेकर अब तक की अगर हम बात करेंगे तो इतना मिल चुका है। और इस बीच जब टूटा भी था तो खरीदारी के बेहतरीन मौके भी थे यहाँ पर, बाउंस बैक भी किया। तो मैंने कहा कि 30 रुपए का रेंज मुझे पसंद आता है यहाँ पर, लेकिन इस रेंज अभी इसका जो हाई था वो 43 रुपीज़ का जो हाई था 2021 में बना था,
यहाँ से अब रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम नज़र आता है। तो अगेन 40 रुपये के ऊपर जाएगा तो मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ खरीदारी करी हो तो बैठे रहो, बेचना मत, क्योंकि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। बीच बीच में इस तरीके के आपको टर्बुलेंस नजर आएंगे, टूट के बिखरेगा वापस तेजी आएगी, टूट के बिखरेगा वापस तेजी आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। अगेन अगर टूटता है यहाँ से 35 के नीचे जाता है, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करके रख सकते हो, बाकी की क्वांटिटी अगर और नीचे जाए खराब सिचुएशन में तब आप एवरेज भी कर सकते हो। तो रेल विकास निगम और आईएलएफसी दोनों ही सरकारी कंपनियां हैं, दोनों में ही बेहतरीन तेजी देखने को मिली है, और दोनों में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कौन सी कंपनी में आपको लगता है कि ज़्यादा पैसा बनेगा उसका नाम आप मुझे कमेंट में लिखकर भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।